हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। हमारा ये जो कोर्स सेशन है जो है वेब डिज़ाइनिंग। जी हाँ, ये वेब डिज़ाइनिंग क्या है, जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हुआ चलो। अगर आप ये एक बिगिनर हो, अगर आपको किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है या फिर आप अपना ओन बिजनेस, अपना ओन वेबसाइट आप शुरू करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। यानी कि वेब डिज़ाइनिंग या फिर ब्लॉगिंग विथ नो कोडिंग। जी हाँ, हमारा ये जो कंप्लीट सेशन रहेगा जीरो कोडिंग से रहेगा। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, तब भी आप सक्सेसफुल वेबसाइट बनाकर आप 100% मनी अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको कोडिंग नॉलेज है तो आपको बेनिफिट है, राइट। तो हमारा ये जो कोर्स सेशन है जिसे हम कहते हैं इसे वेब डिज़ाइनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है हमारा कोर्स सेशन बिगिन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट गो टू द कॉन्सेप्ट कॉल वेबसाइट बेसिक्स। तो ठीक है, हमारी क्लास हम शुरू करते हैं। ये बेसिक्स होते क्या हैं, जैसा कि हमारा सेशन बिगिन करने से पहले आपको हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी बताना चाहते हैं, ताकि आपको ये वेब डिज़ाइनिंग रिलेटेड या फिर वेबसाइट के हवाले से आपको जो कुछ भी टर्म्स हम यूज़ करेंगे आपको वो अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, जो ये दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, चलो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट डज इट मीन हियर अ वेबसाइट। तो ठीक है, बट अब ये वेबसाइट का माना क्या है। अब हम वेबसाइट किसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है। अब आप जैसा कि आप कह लीजिए, थोड़े जनों कहते हैं इसको वेबसाइट कहते हैं, और इसी तरह से आप चाहे तो यूआरएल भी कह सकते हैं या फिर इसको हम डोमेन भी कह सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन हियर वेबसाइट एक्चुअली। तो ये वेबसाइट होता क्या है, तो हम जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये वेब पेजेस होते क्या हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा देता हूँ। ये जो है वेबसाइट के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के पेजेस हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वेब पेजेस। जी हाँ, और वो जो वेब पेजेस है आपको प्रोवाइड करेगा विच गिव्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि आपके पास किसी भी तरह का प्रोडक्ट है, यानी कि आप जो है ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग आपका नीश कौन सा है, यानी इसे हम कहते हैं आपका नीश मार्केट कौन सा है। इसका मतलब है सिंपल, आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपकी कैटेगरी एजुकेशन के हवाले से है, या फिर एंटरटेनमेंट है, या फिर न्यूज़ है, या फिर ई कॉमर्स है, या फिर आप कुछ और प्रोडक्ट, यानी कि आप रिटेलर हो, या फिर रियल एस्टेट है, या फिर गेमिंग है। और इसी तरह से आपके पास बहुत सारे नीशेस है, आप किसके ऊपर काम करते हैं उनका, यानी कि उनका रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप आपके वेबसाइट के अंदर थ्रू द हेल्प ऑफ वेब पेजेस के थ्रू रखेंगे, जिसको हम कहते हैं इट्स ए वेबसाइट। अगर आपका साइट, यानी कि अगर आपका शॉप कह लीजिए, ठीक है, या फिर आपका शॉपिंग मॉल कह लीजिए, अगर आपका शॉपिंग मॉल या फिर आपका शॉप ऑनलाइन में आता है, तो उसका नाम आप कुछ ना कुछ तो रखेंगे, जिसे हम कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल मैं इधर से दे रहा हूं, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास जो है एक छोटा सा वेबसाइट है, जैसा कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि www.google.com, और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर वेबसाइट telebiz.in। अब इस तरह से n नंबर ऑफ वेबसाइट्स है ऑनलाइन के अंदर। आप कौन सा भी वेबसाइट ले लीजिए, आप जो है आपकी मर्जी के हिसाब से आप वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे जाकर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ अब मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता दूं। जैसा कि हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं HTTPS। जी हाँ, ये HTTPS होता क्या है, जिसका जो फुल फॉर्म है विच इज नथिंग बट, हज का मतलब है हाइपर, टी का मतलब है टेक्स्ट, और एक टी जो है उसके बाद उसका हम कहते हैं ट्रांसफर, और जो पी का मतलब है प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और बाजू में जो यस आपको दिख रहा है विच इज नथिंग बट सिक्योर्ड। ठीक है, इसका मतलब है सिक्योर्ड, यानी कि आपके एड्रेस बार में आपको ताला नजर, यानी कि ताला नजर आएगा, ताला यानी कि आपको एक लॉक नजर आएगा। वो कैसे नजर आता है आपको, ये जो है आपके वेबसाइट के अंदर यस डिस्प्ले होता है, तो आपको ये सिक्योर्ड नजर आएगा। अगर आपके वेबसाइट के अंदर यस नहीं है मान लीजिए, तो भी आप जो है सक्सेसफुली आप आपका वेबसाइट को रन कर सकते हैं, जैसा कि इसे हम कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो टेलीबिज है ये हमारा एक छोटा सा वेबसाइट है।
इसीलिए हम इधर पे स्क्रीन पर लग चुके हैं। आप चाहे तो इस जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा और जाने, यानी कि थोड़े और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये वेब पेज होता क्या है। अब मैं आपको इसी अब छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो। जैसा कि वेबसाइट के अंदर आपको वेब पेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब ये वेब पेज होता क्या है, अब ये जो है आपको एक नॉर्मल पेज की तरह है। अगर आपके पास बुक है तो आपके बुक के अंदर जितने भी आपको पास पेपर्स नजर आएंगे या फिर पेजेस नजर आएंगे, इसी तरह से आप वेबसाइट को बुक समझ लीजिए, ठीक है। और वो जो बुक है ऑनलाइन पे डिस्प्ले होगी और उसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे उसको हम कहते हैं वेब पेजेस। यानी कि ये पेज और डॉक्यूमेंट, या तो वो पेज हो सकता है या फिर इसको आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, विच इज एग्जिस्टेड ऑन द वेब। वो जो है आपको इंटरनेट पे नजर आएगा। जैसा कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझा दे रहा हूं। हियर वी हैव इट्स ए यूआरएल। अब ये देख सकते हैं http और televis.in। आपके पास जो है स्लैश के बाद आपको जो कुछ भी नजर आता है ना, तो उसको हम कहते हैं इट्स ए वेब पेज। अब ये वेब पेजेस कितने रहते हैं, आपकी मर्जी, आपके यानी कि आपके वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के थ्रू, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के थ्रू आप जितने वेब पेजेस बनाना चाहते हैं आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट इट्स ए वेब पेज। वेब पेज का मतलब है या तो वो एक पेज है या फिर वो एक डॉक्यूमेंट है, या तो एक पेज है या फिर वो एक डॉक्यूमेंट है। वो ऑनलाइन पे आपको दिखाई देगा, यानी कि वेब के थ्रू आपको नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं इट्स ए वेब पेज। अब मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आपके बिजनेस के हिसाब से आप जितने चाहे उतने वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप एक, जैसा कि अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हुआ चलूं। जैसा कि मान लीजिए फेसबुक, अगर आप फेसबुक की बात कर ले तो हमारे पास जो है फेसबुक के अंदर सम बिलियंस ऑफ वेब पेजेस आपको मिलेंगे, यानी लाखों करोड़ों के वेब पेजेस इसके अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से अमेजन, वो जो है मल्टी वेंडर, यानी कि बहुत भारी बिजनेसेस हैं, ओके। तो आप इस तरह के बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं क्या? यस, इजीली आप बना सकते हैं। बस आपको छोटी सी टेक्निक मालूम होना चाहिए, जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से आप आपका साइट सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। जैसा कि अगर आप आपका वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर है या फिर आप अपना एक ओन ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास अगर आप एक वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो आपको हियर वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स। दैट इज व्हाट इट्स ए फर्स्ट वन डोमेन नेम, और दूसरा वाला जो है होस्टिंग, और तीसरा वाला जो है वेब पेजेस। अगर आप ये 3 आपके पास है तो सक्सेसफुली आप ऑनलाइन में आपका बिजनेस या फिर वेबसाइट को आप रन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गो थ्रू दिस डोमेन नेम। ये डोमेन नेम होता क्या है, हम इसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि डोमेन नेम इट इज नथिंग बट नेम ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। या तो आप इसको डोमेन नेम कह लीजिए या फिर वेबसाइट का नेम कह लीजिए या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना वेबसाइट का फुल डिटेल्स दे चुके हैं, जैसा कि http, और ये अब ये स्क्रीन पर देख सकते हैं हियर दिस इज व्हाट ए कंप्लीट डोमेन, यानी कि कंप्लीट वेबसाइट नेम आपको नजर आ रहा है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं जिसे हम कहते हैं इट्स ए URL, उसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अगर आपको कोई यूआरएल पेश कर रहा है तो उसका मतलब है उस, यानी कि उस वेबसाइट का, उस बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस है। या फिर आपको कोई इस तरह से दे दे जैसा कि televis.in, तो इसको हम कहते हैं इससे डोमेन नेम, ठीक है। अब ये सक्सेसफुल यूआरएल के अंदर या फिर डोमेन नेम के अंदर आपको कौन से चीज़ें होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमारे पास है http को हम कहते हैं इससे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज नथिंग बट, अब ये प्रोटोकॉल कौन सी बला है, ये प्रोटोकॉल होता क्या है, मीन्स प्रोटोकॉल इज नथिंग बट हम इसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। जी हाँ, इट इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम प्रोटोकॉल के ऊपर चले जाएंगे तो सेपरेट सब्जेक्ट यानी कि सेपरेट कोर्स बना देंगे, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट इट्स ए रूल्स एंड रेगुलेशंस,
किस तरह के रूल्स हैं, हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाता हुआ चलूँ। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपके पास एक सिस्टम है, सो इस सिस्टम के अंदर दिस इज नथिंग बट एक इंटरनेट समझो, ठीक है। दिस इज व्हाट द इंटरनेट और दिस इज व्हाट द सिस्टम। अगर आप ये इंटरनेट के थ्रू कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो हियर अब ये जो डेटा आपके पास है, मान लीजिए सिस्टम ये है और इसी तरह से सिस्टम बी है। अब ये सिस्टम ये से जो कुछ भी आप डेटा सेंड करेंगे सिस्टम बी को, वो किस तरह से जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट वो डिसाइड करने वाला होगा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमारे पास जो है अब ये ऑनलाइन के अंदर डेटा को कौन ट्रांसफर करता है, HTTP ट्रांसफर करता है। दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। HTTP का मतलब है विच इज नथिंग बट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। अब ये जो है अगर आप कोई इधर बाजू में यस लगा दिए तो दिस नथिंग बट इट्स ए सिक्योर्ड सर्वर, इसको हम कहते हैं सिक्योर्ड सर्वर। आप चाहे तो अब हमारा एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए, आप कौन सा भी वेबसाइट ले लीजिए तो कंपलसरी आप जो है HTTP यस को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर HTTP यस लगाना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। जी हाँ, आप जो है आप अपना डोमेन नेम चूज करते वक्त तो कंपलसरी आपको लेना होगा, यानी कि अगर आप होस्टिंग या फिर डोमेन नेम सेलेक्ट करते वक्त आप जो है SSL सर्टिफिकेट को भी अलो करेंगे। इसका थोड़ा बहुत चार्जेस एक, यानी कि आप जो कुछ भी सर्विस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो SSL सर्टिफिकेट का भी कुछ ना कुछ तो आपसे चार्ज करेगी, ठीक है। यानी कि आप इसका अगर आप आपके वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट नज़र आता है तो उसका मतलब ऐसा है आपका एक जेन्युइन वेबसाइट है, तो इस तरह से, ठीक है। यानी कि आपका जो है विदाउट हैक फ्री वेबसाइट है, हैक फ्री, यानी कि आपका वेबसाइट जो है जेन्युइन है और भरोसे के लायक है। तो ये लेने की यानी कि कंपलसरी नहीं है, मगर आजकल जो है यानी कि ये ह्यूमन का एक माइंड सेट हो गया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दैट इज व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो डेटा ट्रांसफर होगा प्रोटोकॉल के थ्रू, वो जो है पैकेट्स के थ्रू होगा, यानी कि अब ये जो प्रोटोकॉल से नेटवर्किंग लेयर्स है, ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया, ये अगेन सेपरेट सब्जेक्ट है हमारा, जो है आपको उस सब्जेक्ट में लेकर जाने का मकसद नहीं है, हमारा जो है आपको बेसिक समझाना है ये डोमेन होता क्या है, प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है। अब इसी तरह से अब ये डोमेन के बाद आप देखेंगे जैसा कि हमारे पास है www विच इज़ नथिंग बट वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं आप इसको, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेब, अब ये वर्ल्ड वाइड वेब ही आपको जो है वेबसाइट के यानी कि डोमेन नेम परमिशन अलोकेट करेगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड के अंदर, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप अपना एक वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो कंपलसरी आप जो है यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द www, आपको जो है www के थ्रू परमिशन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो तो या तो गूगल हो या फिर फेसबुक हो या फिर अमेजॉन हो, नो प्रॉब्लम। तो कंपलसरी ये जो है इनके पास से परमिशन लेना है, तभी ये जो है उनका URL वर्कआउट होता है, ठीक है। अब इसको जो है यानी कि www को हम कहते हैं टेक्निकल जुबान में W3C। W3 का मतलब है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब है एक कंपनी, ठीक है। अब इसका जो ओनर है ये जो ओनर है टिम बेर्नर्स-ली, जी हाँ, ये जो है टिम बेर्नर्स-ली, हम इनका जो ओनर है टिम बेर्नर्स-ली है, बेर्नर्स-ली, ये हु इज द ओनर ऑफ www, टिम बेर्नर्स-ली है। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप जो है एक्चुअली हम जो है डोमेन को समझा के आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में लेके चले जाना इस तरह से, यानी कि आपको अगर ये कोर्स करते हैं, हमारा मकसद है आपको जो कुछ भी आप सीखेंगे चाहे ज़्यादा हो या फिर कम, हम आपको उनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट हमारे जो वीडियोस है थोड़ा लेंथी हो सकता है, सो डोंट माइंड, आप जो है सब्जेक्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए ताकि आपको एक क्लियर से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब ये जो है जैसे कि आप ये देख सकते हैं टेलीबेस, इसको हम कहते हैं नेम। अब ये कौन सा नेम है, ये इसी को हम कहते हैं इट्स ए डोमेन नेम, जी हाँ, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। और बात जो है आपको ये तो .in आ रहा है या फिर .com आ सकता है या फिर .uk आ सकता है या फिर इधर से कुछ भी आ सकता है,
ठीक है। अब इसको हम कहते हैं इट्स एन एक्सटेंशन। जी हाँ, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। अब ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा खुलासा कर देंगे, यानी कि थोड़ा बहुत क्लियर कर देंगे। अब ये डोमेन में भी जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स हैं। ये कौन से डोमेन्स हैं? अगर हमारे पास जो है डोमेन में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर चुके हैं। एक जो है बिजनेस डोमेन्स है और दूसरा वाला जो है लोकेशन बेस्ड डोमेन्स है। जी हाँ। अब ये बिजनेस डोमेन्स जो है, जैसा कि हमारे पास है .com, काम का मतलब है कमर्शियल, .com कमर्शियल, और इसी तरह से .gov, यानी कि आपको गवर्नमेंट वेबसाइट अगर कोई है तो वो .gov में आपको नज़र आएंगे। और इसी तरह से .mil, मिल का मतलब है मिलिट्री। जी हाँ, अगर कोई मिलिट्री सर्विसेज है तो वो आपको MIL के थ्रू नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन है तो जैसा कि .org, .net इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो जो है .edu के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा, यानी कि आप चाहे तो .com में ले सकते हैं या फिर .gov या फिर .mil, .net, .edu, .org, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बिजनेस जो है किस तरह का है, और उस बिजनेस के थ्रू आप अपने डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से लोकेशन बेस्ड, अगर आप .com लेते हैं तो उसका मतलब है कमर्शियल, यानी कि ये किसी भी तरह का लोकेशन का रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अगर आप .in लेते हैं तो उसका मतलब है इंडिया। .uk ले रहे हैं तो उसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम, UAE। और इसी तरह से .sa यानी कि सऊदी अरेबिया। इस तरह से आप अपने हिसाब से लोकेशन बेस्ड वेबसाइट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप दैट आपको ये डोमेन टाइप्स समझ में आ गया होगा। यानी कि आप कुछ भी वेबसाइट नेम, कुछ भी डोमेन नेम ले लीजिए और इसी तरह से डॉट आता है, और डॉट के बाद जो है आपका बिजनेस डोमेन है या फिर लोकेशन बेस्ड डोमेन है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं इधर से, हमारा एक छोटा वेबसाइट है जैसा कि टेलीबिज.in, हमारा जो इंडिया के अंदर वर्कआउट हो रहा है तो इसीलिए मैं .in ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया के अंदर वर्कआउट नहीं होगा, ये US के अंदर वर्कआउट नहीं होगा, कंपलसरी वर्कआउट होता है। मगर इसका मतलब, अब ये जो .in का मतलब है ये इंडिया का मतलब है, इसका मतलब है इंडिया, यानी ये जो वेबसाइट ओनर्स है इंडियंस है, यानी कि अब ये वेबसाइट जो रन होगा इंडिया के अंदर या फिर इंडिया वाले इनको बनाए, तो इसका मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, अगर आप लोकेशन बेस्ड वेबसाइट्स लेते हैं तो हमारा टारगेट कंट्री इंडिया है समझो। अब इस तरह के वेबसाइट्स जो है आपको रैंक, यानी SEO रैंकिंग के अंदर बहुत जल्द आ जाता है, इसीलिए आप लोकेशन बेस्ड वेबसाइट्स पर जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो है वेबसाइट रैंक करने लगे। अगर आपका वेबसाइट ज़्यादा रैंक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट का ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा सेल होने का मतलब है आपके ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो आप बिजनेस नेम लेंगे या फिर लोकेशन बेस्ड होगा। ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट इट्स ए डोमेन टाइप्स। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में होगा। तो अब हम चलते हैं, दैट इज नथिंग बट थोड़े बहुत और सजेशंस हैं। अगर आप अपना डोमेन चूज करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस है, यानी कि थोड़े बहुत सुझाव है आपके लिए जिनके थ्रू आप अपना डोमेन नेम बखूबी, यानी कि ईजिली आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपका जो डोमेन नेम होगा ईजी टू रिमेंबर, यानी कि समझने के, याद रखने के लिए बहुत आसान रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। आप ऐसा नहीं कि अगर आपका जो डोमेन नेम होगा किसी भी तरह का कंफ्यूजन प्रोवाइड करता है तो इस तरह के डोमेन नेम्स को आप अवॉइड कीजिए। क्यों? मतलब ये एज पर द ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन जो है ज़्यादा डेटा को अपने दिमाग के अंदर रखना नहीं चाहता आज के ट्रेंडिंग में, आज के दौर में। सो इसीलिए आप जो है इजी नेम चूज़ कीजिए। और इसी तरह से ये याद रखिए आपका जो वेबसाइट नेम होगा वो जितना हो सके उतना शॉर्ट होगा। ठीक है। जितना हो सके उतना वो शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? मतलब अगर आप लॉन्ग वेबसाइट नेम देते हैं तो वो जो है याद करने में थोड़ा तकलीफ होगा और इसी तरह से वो जो है लिखने में भी थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, इसीलिए आपको शॉर्ट नेम चूज़ कीजिए।
और अपना जो वेबसाइट होगा वो जो होगा कंट्री बेस्ड होगा। अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो बेटर टू गो विद डॉट इन। अगर आपका बिजनेस जो है सऊदी अरेबिया के अंदर है तो बेटर टू गो विद एसए। अगर आपका जो बिजनेस है आप वो यूएस के अंदर है समझो तो दैट इज व्हाट गो टू यूएस। इस तरह से आप अपनी कंट्री टारगेट कंट्री को बेस करके आप अपना वेबसाइट को लीजिए। ठीक है, तो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स आर देयर। आप जो है आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपको कौन सा नेम लेना चाहते हैं, आप जो है कौन सा नेम लेकर आपका वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दैट, तो हमारे पास जो मैं इधर थोड़े एग्जांपल्स रखा हूं, आप इन वेबसाइट्स के थ्रू जाकर आप अपना यानी कि डोमेन नेम सजेशन ले सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। जैसा कि आप ये देख सकते हैं वर्ड वो id.com, यानी कि अगर आप इस वेबसाइट्स पर जाते हैं तो हियर आई विल जस्ट गो हियर, आप मैं दिखा देता हूं। जैसा कि मान लीजिए एक छोटा सा वर्ड, हियर वी हैव wordite.com। तो आप इस तरह से आप जो है आपके वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट में चले जाइए। तो हियर अब एक कंप्यूटर आपसे कह रहा है, तो मान लीजिए मेरे को जो चाहिए, अब जो मैं आईटी रिलेटेड यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड में कुछ बिगिन करना चाहता हूं, तो हियर आपको जो टाइप करना होगा बिगिन विद, मेरे को क्या किस नेम से शुरू करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं टेक नेम से शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, और इसी तरह से एंड विद, आप कौन से यानी कि एंड आप जो है कौन से नेम से ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और आप जो है उस नेम के अंदर कंटेनिंग का मतलब है, अब मान लीजिए मैं इधर जो बिगनिंग टेक दे रहा हूँ, अब ये जो है मैं इधर से कंटेनिंग, इसके अंदर जो है कंटेंट, मैं क्या कंटेंट करना चाहता हूँ, सादक। मेरा नाम जो है सादक, आई एम द प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। ठीक है, तो हियर आई विल जस्ट डू लाइक दिस। अब जो है मैं अपना ही नाम, मेरा नाम जो है अपने डोमेन नेम के अंदर आना चाहिए, चाहे वो बिगिनिंग में हो सकता है या फिर एंडिंग में हो सकता है। अगर मैं कंटेनिंग दे रहा हूँ तो उसका मतलब है जस्ट नेम होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो सकता है या फिर लास्ट भी हो सकता है। तो आई विल जस्ट गो हियर क्रिएट वर्डाइट्स, तो अब ये दिखा रहा है, तो SADAQ सादक UE.com और सादक UI.com। अब ये जो है इस तरह से आपको थोड़े बहुत कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो कंप्यूटर आपको दिखाई देगा कि आप हमारा जो है SADAQ UE.com यानी कि सादक.com नाम से अगर हमारे पास कोई डोमेन है तो वो दिखाई देगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, तो हियर सादक UE.com इज अवेलेबल। अब ये जो है आपको 849 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर अब ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, राइट। अगर आप नहीं परचेस करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर सजेशन फॉर यू, दैट इज व्हाट इट्स ए namemesh.com। अब ये देख सकते हैं इधर से हमारे पास जो है नेम मेश है, तो मैं इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो हियर namemesh.com पर आप जाइए, आप अपना नेम दीजिए, चाहे कुछ भी हो सकता है वो, तो मैं इधर से अपना ही नाम दे देता हूँ। सो सिंपल, आप जो है जनरेट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो कंप्यूटर आपको एक जनरेट यानी कि लिस्ट जनरेट करके आपको दिखा देता है। तो उस लिस्ट के अंदर आपका नाम जैसे कि sadak.net, ठीक है, तो हियर sadak.com इज नॉट अवेलेबल। तो आप ये देख सकते हैं, तो हियर दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस। तो ये एक सजेशन है, ये एक सजेशन, ये एक सजेशन, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस। आप एक जो कोई भी सजेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपको वो नाम अवेलेबल में है या फिर नहीं है, कंप्यूटर आपको ये दिखाई देगा, कंप्यूटर आपको इजीली दिखा देता है। तो ठीक है, तो आप जो है अपना बिजनेस का नाम देना है तो कंप्यूटर आपको सजेस्ट करके दिखाई देगा। सो यू डू नॉट वरी अबाउट दैट, हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा इजीली आपको समझाना है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं हियर वी हैव वन मोर साइट, दैट इज व्हाट इट्स ए panabi.com। तो अगेन आप जाइए, तो हियर वी हैव इट्स ए panabi.com। अब ये panabi.com के ऊपर सर्च कीजिए, तो अगेन आप जो है इधर से आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं इधर से अपना ही नाम दे देता हूँ। हियर जो है सादक एजुकेशन सर्च करता हूँ तो क्या होता है, तो हियर वी गॉट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशन। सादक एजुकेशन है, अगेन आप ये देख सकते हैं ये DAQ एजुकेशन है, सो NOIT ये CU, सो समथिंग लाइक दैट। इस तरह से बहुत सारे सजेशंस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। आपको जो सजेशन पसंद आता है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और जो है आप परचेस कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। सो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट कॉल
डोमाइन, ठीक है, हम इसको कहते हैं डोमाइन। अब ये वेबसाइट के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। डोमेन का मतलब आपका जो है शॉप का नाम होना चाहिए। और दूसरा वाला जो है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब आप जो है आपका शॉप के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपकी जगह पे रखेंगे, यानी कि होस्टिंग का मतलब है स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया। और इसी तरह से अब ये जो स्टोरेज एरिया है, यानी कि अब ये स्टोरेज एरिया और ये नाम दोनों को ज्वाइन करके आप आपका जो सक्सेसफुल बिजनेस है वेबसाइट की तरह कन्वर्ट करके आप पब्लिक के अंदर लेके, यानी पब्लिक में लेके आएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दैट इज नथिंग बट इट्स ए वेबसाइट, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट कॉल डोमेन्स। तो हमारी जो क्लास है वो थोड़ी बहुत लंबी हो रही है, तो इसीलिए मैं इस क्लास को इधर पे ही ख़त्म करता हूँ। आने वाले क्लास में हम जो है और भी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक्स। कंपलसरी अगर आप एक वेबसाइट यानी कि ब्लॉगर बनना चाहते हैं, सो ये बेसिक्स के बगैर आप ब्लॉगिंग के अंदर उतरेंगे तो कंप्लीटली आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। आपको कन्फ्यूजन के बगैर कुछ भी नहीं होगा। क्यों? मतलब आप जो है अगेन सर्च करेंगे ये होता क्या है, ये होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो बियॉन्ड द बेसिक्स, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक्स फाइंड आउट करेंगे और जितना हो सके उतने सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ में जाएंगे और यानी कि हार्ड वर्क करके सब्जेक्ट सीखेंगे और आपका जो बिजनेस होगा स्मार्ट वर्किंग में आपके बिजनेस को आप लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ आप जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।